या हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज मैं फ्रेशर्स क्या आईबीएम में टेक होम सैलरी क्या होता है, इस पे मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। एक्चुअली मैं मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता था कि आईबीएम के टेक होम सैलरी क्या होगा अगर वो फ्रेशर्स सेलेक्ट होते हैं। तो मैंने यूट्यूब में भी देखा तो इस पर कोई वीडियो नहीं मिला, तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना बनाया जाए, क्योंकि लॉट्स ऑफ पीपल रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इस पे वीडियो बनाएं। तो चलिए देखते हैं कि फ्रेशर्स का क्या है, फ्रेशर्स की सैलरी क्या है, फ्रेशर्स को ट्रेनिंग में क्या मिलता है और ट्रेनिंग के बाद क्या मिलता है आईबीएम में। ये एक डिटेल वीडियो होगा। अगर आपको शॉर्टकट में देखना, तो अगर आपको जस्ट सैलरी देखना है कि सैलरी, मैं आपको जस्ट बता देना चाहता हूँ कि आपकी ट्रेनिंग के टाइम में आपकी सैलरी जो 18 से 25K के बीच में होगी, और अगर आपका 4.25 है तो आपकी टेक होम सैलरी होगी ये 30740। और अगर आपका 7 LPA है तो आपकी सैलरी होगी ये। तो अगर आपको जस्ट सैलरी जानना था तो ये तो आपकी सैलरी होगी। अगर आपका 7 LPA में आपका सिलेक्शन हुआ हो आईबीएम में तो आपकी ये सैलरी होगी, और अगर आपका 4.25 LPA में सिलेक्शन हुआ होगा तो ये रेट करके 30,740 आपकी टेक होम सैलरी होगी। अगर आपको डिटेल से देखना है तो ये कैसे होगी, क्या पीएफ कंट्रीब्यूशन होगा, क्या होगा नहीं होगा, तो सारा मैंने डिटेल में बताया है, तो लास्ट तक देखें। तो सी आईबीएम में अगर आप जाएंगे तो आईबीएम में आपको डिफरेंट सैलरीज की जॉब मिलेगी। मीन मीन नॉट लाइक अदर कंपनी, आईबीएम में शुरू से ही फॉर डिफरेंट फ्रेशर्स को डिफरेंट डिफरेंट सैलरी ऑफ़र की जाती थी। जैसे फॉर जीटीएस, जो कि उसमें जब आईबीएम में कोई अगर एसोसिएट ज्वाइन करते थे तो उनकी सैलरी 3 पॉइंट, मैंने कुछ केस में देखा गया था कि हम लोग के टाइम में 2.85 भी देती थी। पर अभी भी जीटीएस में आईबीएम 3.15 से 3.25 एलपीए की पैकेज देती है। जीबीएस फ्रेशर्स को आईबीएम 4.28 या 4.25 का सैलरी ऑफ़र करते हैं। और आईएसएल में और अभी देखा गया है कि इस साल बहुत किसी को 7 LPA के पैकेज दे रहे हैं। तो बेस्ड ऑन मीन वो किस लिए वो सेलेक्ट कर रहे हैं, किस डिपार्टमेंट में सेलेक्ट कर रहे हैं, तो आईबीएम की ऑफर सैलरी डिफ़र करती है। नाउ आप जैसे मान लीजिए आप 2022 बैच के हैं और आप सेलेक्ट हो गए इन एनी ऑफ दिस टू, आइदर जीटीएस, जीबीएस या आईएसएल। आईएसएल एक्चुअली इंडिया का आईबीएम का सॉफ्टवेयर लैब है जहाँ पे इनोवेशन काइंड ऑफ या फिर न्यू थिंग पे काम होता है, तो इसलिए उस पर सैलरी ज़्यादा है, जिसको मेनली टायर 2 कॉलेज के बंदे लोग को लेते हैं। इसके ऊपर भी एक और है मीन आईबीएम गैराज, उसमें और हायर सैलरी होती है, पर उसमें आईआईटीज़ के बंदे लेते हैं, तो उसके लिए भी अलग सैलरी बैंड है। तो मैं जनरल केस के लिए ये 3 ले लेता हूँ। जब आपका ट्रेनिंग चलता है, जब आप सेलेक्टेड होते हैं और आप असाइनमेंट कंप्लीट करते हैं, तो आपको सपोज़ अगर जो 2021 में ज्वाइन किए होंगे या 2022 में ज्वाइन करेंगे जो, तो उन्हें मई जून के टाइम में आईबीएम जब उन्हें ज्वाइनिंग दे देता है डायरेक्टर, तो एक लेटर आता है कि ओके आपको ट्रेनिंग क्या करना है। तो आइदर मेरी केस में आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है तो करना पड़ता है, तो बेस्ड ऑन योर सेलेक्टेड सब्जेक्ट आपको 2 से 3 महीने का ट्रेनिंग रहता है। तो कुछ लोगों के दिमाग में आता होगा कि अच्छा मैं इस पे सेलेक्ट हो गया तो मेरी सैलरी ये होगी, राइट। पर ये नहीं है। जब आप ट्रेनिंग में होते हैं तब आईबीएम आपको 18 से 25 हज़ार पर मंथ देते हैं। अगेन ये बेस्ड ऑन द अबव टायर, अबव बोल सकते हैं कि डिपार्टमेंट आपकी ये ट्रेनिंग में भी पैसा कम बेसी हो गया। और कुछ केस में ये भी देखा गया है कि अगर सेम जीबीएस में मेरा और मैं अगर बीटेक हूँ और दूसरा बंदा अगर एमटेक है या मास्टर डिग्री किया हो, तो उनमें देखते हैं कि ट्रेनिंग के टाइम में 2000 का फ़र्क रहता है। आईबीएम में एक और डिफरेंस आता है बैंड का,
कि जनरली आईबीएम में जो भी फ्रेशर्स ज्वाइन करते हैं वो 6G बैंड में ज्वाइन करते हैं, पर अगर वो नेटवर्किंग के बंदे हों जिनकी सैलरी कम हो तो उन्हें 4 बैंड भी मिलता है। और कुछ केसेस में देखा गया है कि अगर वो टायर 2, टायर 1, टायर 2 कॉलेज के बंदे आते हैं तो डायरेक्टली उन्हें 6A बैंड दे दिया जाता है। तो ये बैंड भी वैरी करता है जस्ट लाइक आपका सैलरीज। तो आपकी फ्रेशर्स में एज अ फ्रेशर्स जो आप 2 से 3 महीने की आप ट्रेनिंग करते हैं तो उस समय पहला 2 से 3 महीना आपकी अकाउंट में ये सैलरी जाता है। जैसे मैंने पहले भी आपको 3 डिपार्टमेंट टाइप बताया था, तो उस बेसिस पे आपका सैलरी भी ड्यूरिंग ट्रेनिंग, अगर आप जीटीएस में हैं तो 18 से 20 के, अगर आप जीबीएस में हैं तो 21,000 से लेके 23,000, और जिन्हें 7 लाख मिला उनको 24 से 25K मिलता है। इसमें 2000 अप डाउन होता है कि अगर आपका डिग्री क्या है, अगर आप MCA है तो या MTech है तो आपको 2000 एक्स्ट्रा मिलता है। नाउ चलिए अभी कैलकुलेशन करते हैं। राइट, अगर एक सपोज मैं एक फ्रेशर्स हूँ, ओके, और मुझे IBM ने सेलेक्ट किया, ऑफ़र भी दिया, और ऑफ़र था 4.25 लाख का, तो मेरे घर में कितना सैलरी आएगा, ये क्वेश्चन सबके मन में बहुत ज़्यादा आता है कि भैया मेरा इन हैंड सैलरी क्या होगा। तो मैं रिवेल करूँगा। तो IBM में अगर देखा जाए, अगर आपको IBM कभी भी ऑफ़र मिलेगा तो ये 3 पोर्शन दिखाता है। फर्स्ट है बेसिक सैलरी, सेकेंड है फ्लेक्सी बेनिफिट प्लान FBP, मैंने FBP लिख दिया है, सॉरी, ये होगा FBP, एंड थर्ड है ग्रेच्युटी, जिसमें आपका एक्चुअली ये रिटायरल है, सॉरी, रिटायरल्स, ओके, जिसमें आपका ग्रेच्युटी और PF कंपनी के कंट्रीब्यूशन से आता है। नो एक और PF कंट्रीब्यूशन जो आपको करना पड़ता है, डेट इज़ 12% ऑफ योर बेसिक सैलरी। तो अगर आप 4.25 में अगर आप सेलेक्टेड होते हैं, IBM एज अ फ्रेशर आपको सेलेक्ट करता है, तो आपका बेसिक 1,78,500 होगा, FBB 2,40,000, रिटायरल्स आपका 3,32,300। ये 3 आपके ऑफर्स में मेंशन होगा। नाउ जब मंथ के एंड में आप जब सैलरी जाता है तो कुछ पैसा, ये आपका फिक्स्ड अमाउंट कहलाता है, ये तीनों मिला करके आपका फिक्स सैलरी कहलाता है। ओके, तो अगर आप तीनों को जोड़ेंगे तो आपका 425 हो जाएगा। नाउ आपको जो सैलरी मिलता है ये नहीं है कि फिक्स को डिवाइड बाय 12 कर दे, वो नहीं, सैलरी से आपका भी एक कंट्रीब्यूशन होगा। अगर आपका 4.25 लाख है तो आपके सैलरी से आप, माने आपके फिक्स से 21,400 पर ईयर आप अपने PF अकाउंट में जाएगा, प्लस ये भी जाएगा। तो ईयर एंड में अगर देखा जाए तो आपका इन हैंड सैलरी, आपका जो बेसिक था डैट प्लस FBB, रिटायरल्स तो आपका PF अकाउंट में जा ही रहा है, माइनस जो आपका PF का कंट्रीब्यूशन होगा आपके तरफ से, और ये माइनस प्रोफेशनल टैक्स। तो ये सबका माइनस करके आपका 4.25 था CTC, तो ये 3,68,880 हो बनता है। इसे डिवाइड बाय 12 कर दे तो दिस इज़ अ सैलरी। तो ये सैलरी आपको इन हैंड मिलेगी इफ़ यू आर फ्रेशर्स एंड इफ़ यू सेलेक्टेड इन IBM विद दिस पैकेज। नाउ दूसरे के भी एग्जांपल ले लेते हैं। तो नाउ इट्स क्लियर डेट अगर आप फ्रेशर्स हैं और अगर आपको 4.25 की अगर आपको पैकेज मिलती है तो ये आपका टेक होम सैलरी होगा। नाउ फॉर 7 LPA, उन लोगों का क्या है, उन लोगों का कुछ इस तरह का रहता है कि उनका बेसिक 29,500
सॉरी 2,95,610। FBB आपका 35,000 सॉरी 3,54,732, उसमें ग्रेट्युटी 49, आपके इंड से कंट्रीब्यूशन होगा 35। और ये सिंपल कैलकुलेशन जो मैंने ऊपर आपको बताया। तो अगर आप 77 लाख LPA के हिसाब से अगर आप सेलेक्ट हुए हैं तो दिस इज़ योर सैलरी एंड दिस इज़ हाउ इट गेट कैलकुलेटेड। तो आई होप मैंने आपको अच्छे से बताया है कि किस तरह से आपका एज अ फ्रेशर्स अगर आप ज्वाइन करते हैं और आपकी टेक होम सैलरी क्या होगी। इसमें मैंने क्लियरली बताया है कि आपका माने कि प्रोफेशनल टैक्स कितना कटेगा, PF में कितना जाएगा। तो इसे आप सिंपल ऐड उड करके ही आप लोग आराम से आप लोग समझ सकते हैं कि आपके अकाउंट में क्या जाएगा और आपका टेक होम सैलरी क्या होगा। सो आई होप मैंने मेरा जो मकसद था आप लोगों को बताना है कि एज अ फ्रेशर्स अगर आप ज्वाइन करते हैं, अगर आपकी 4.25 सैलरी होगी तो आपके हैंड में एट द एंड ऑफ द मंथ कितना आएगा, डेट इज़ 30,740। और अगर आप 7 LPA के अगर आप सेलेक्टेड हुए तो आपको आपके इन हैंड क्या आएगा। तो आपका इन हैंड 51,039 आएगा। अब ये कुछ वैरी कर सकता है क्योंकि ये जो सैलरी है 7 लाख, अगर आप टैक्स यूटिलाइजेशन नहीं करते ठीक से तो टैक्स में कुछ पैसा कट सकता है। मीन मैक्सिमम वो लोग कुछ पैसे को 5% के हिसाब से टैक्स काट सकते हैं। तो अगर टैक्स यूटिलाइज करेंगे तो 0% टैक्स लगेगा, एल्स आपका मंथली 1,000-1,500 टैक्स भी कट सकता है। सो आई होप आई हैव क्लियर ऑल योर डाउट। मीन जो भी डाउट था मैंने अच्छे से आपको बताया, अच्छे से क्लियर करने की कोशिश किया। और ये है मीन पूरा चीज़ कि किस तरह से आप अपना सैलरी मैंने फ्रेशर्स अगर है तो जान सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस तरह से अगर आप कोई भी एक्सपीरियंस वाले हैं और IBM में अगर आप काम करते हैं तो किस तरह से आप अपनी सैलरी को मैंने अगर आपको ऑफर मिलता है तो आप ये क्वेरीज को अपना ख़त्म कर सकते हैं कि अच्छा मेरा इन हैंड सैलरी क्या होगा। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ जिसका लिंक आपको टॉप पे मिल जाएगा। एंड प्लीज़ अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू एंड बाय बाय।